प्रश्न संख्या 11 है, प्रश्न चिन्ह वाले स्थान को भरिए। यहां पर हम देखेंगे तो 6 है, यहां -12 हो गया, यानी -2 का गुणा किया जा रहा है। इस तरह -3 है और इसे -2 को गुणा, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। किसी संख्या में शून्य का गुणा करें, उत्तर हमेशा शून्य आएगा। 9 में -2 का होगा तो 9 दूनी 18, ये हो जाएगा माइनस का 18, क्योंकि ये माइनस का था। 5 दूनी 10, ये माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुणा जब माइनस 2 बार होता है तो उत्तर प्लस में आएगा। माइनस 1 बार हो, 3 बार हो, 5 बार गुणा किया जाए, यानी माइनस विषम बार हो तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। और 2 छक्का 12, ये -12 दिया गई है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित शब्दों कथनों का विपरीत लिखिए। आकार में कमी, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? आकार में वृद्धि। असफलता का सफलता। 10 रुपए का लाभ यानी 10 रुपए की हानि। जल स्तर में वृद्धि यानी जल स्तर में कमी। 1300 मतों के अंतर से जीतना, तो 1300 मतों के अंतर से हारना। तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, तो यहां तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस की कमी। प्रश्न संख्या 13 है, इन चिन्हों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहां -5 है प्लस -8 है, तो -5 प्लस -8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 13। और ये कितना है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 15 और प्लस का 2। -15 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? माइनस का 13। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर -6 -7, ये होगा माइनस का 13 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस 3, तो ये 13 हो गया। ये देखिए प्लस का 13 है और ये माइनस का 13 है। आप लोग जानते हैं कि धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, तो यहां पर ये बड़े का चिन्ह इस तरफ आ जाएगा। ये -1 है, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। 3 2 5, 5 में से 1 गया तो हो गया 4। -4 माइनस माइनस प्लस का 5 और प्लस का 9। 9 5 14, 14 में 4 जाएंगे तो बचेगा 10। तो आप जानते 10 बड़ा है 4 से, तो फिर ये चिन्ह लग जाएगा हमारा। -4 -6 माइनस का 10 और -3, ये माइनस का 13 हो जाएगा इस तरफ। -3 माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस -3, -3 -3 माइनस का 6 हो जाएगा और 7 -6 यानी 1 आ जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, तो 1 बड़ा है -13 से, तो ये चिन्ह फिर लग जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, सत्य असत्य लिखिए। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, तो हमारा कथन सत्य लिख दिया, बिल्कुल सही है। अगला है, शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है। ये बिल्कुल सही। हम संख्या रेखा देखेंगे तो संख्या रेखा पर ये बीच में शून्य आ गया, यहां पर इस तरफ जाते धनात्मक पूर्णांक आता है, इस तरफ ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं। जब हम दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं तो मान क्रमशः कम होता चला जाता है। तो जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो सारी क्या ही शून्य से क्या होती है? छोटी होती है। यानी शून्य क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। तो ये जो कथन हो जाएगा वो हमारा सत्य हो जाएगा। फिर अगला, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। ये बिल्कुल सत्य कथन है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। अगला, यदि 6 बड़ा है 3 से, 6 इज ग्रेटर देन 3, तो -6 इज ग्रेटर देन -3। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब संख्या रेखा खींचते हैं, ये मान 0 है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो इस तरफ जब जाते तब मान क्रमशः बढ़ता चला जाता है। हम क्या है, दाईं ओर से बाईं ओर जा रहे हैं तो मान क्रमशः कम होगा। 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, फिर उससे छोटा -4, -4 से -5, उससे छोटा -6। तो -6 छोटा होगा -3 से, इसमें बड़ा बोल रहा, तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। तो ये जो कथन हो गया हमारा कैसा? असत्य हो गया। अगला है, किसी भी पूर्णांक संख्या में असीमित पूर्णांक संख्या जोड़ी व घटाई जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, नहीं इससे छोटे, 0 से छोटा पूर्णांक -1 होता है, उससे -2, यानी 0 से ही बहुत सारे छोटे पूर्णांक होते हैं
और बोला सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहां पर हम असत्य लिख देंगे। अगला है शून्य ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है। एक पूर्णांक और उसके योग प्रतिलोम का अंतर सदैव सम होता है। अब जैसे हमने एक पूर्णांक ले लिया 3, इसका योग प्रतिलोम कितना हो, -3 हो जाएगा। इसका बोला अंतर बोल रहा है, तो हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 3 + 3 6, तो ये सम हो गया। ठीक, यदि -3 ले ले पहले, फिर इसका अंतर निकालें, इसमें 3 घटाएं, तो ये -6 हो जाएगा। तो हमेशा के सम संख्या प्राप्त हो रही है, तो ये जो कथन होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगले शून्य का योग प्रतिलोम शून्य होता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसको आप ध्यान भी रख सकते हैं। संख्या 1 2 3 को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, और ये भी कथन हमारा क्या है, सत्य है। अगला संख्या 0 1 2 3 को ऋणोत्तर नॉन निगेटिव पूर्णांक कहा जाता है। ये बिल्कुल सही, शून्य हमारा ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक है, ठीक, और 1 2 3 धनात्मक पूर्णांक है। तो ये जो संख्याएं हैं ये हमारी नॉन निगेटिव पूर्णांक या ऋणोत्तर पूर्णांक कहे जाते हैं। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। -6 तथा +6 दोनों का निरपेक्ष मान 6 होगा, ये बिल्कुल सही है, निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होते हैं, तो ये वाला कथन हमारा सत्य हो जाएगा। किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम उसमें उसके चिन्ह बदलने पर प्राप्त होता है, तो ये भी कथन हमारा कैसा है, सत्य है। जैसे -5 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो माइनस की प्लस चिन्ह लगा तो +5 हो जाएगा, +5 का -5 हो जाए। तो हमें चिन्ह में परिवर्तन करना है, तो हम उसका योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त कर लेंगे। फिर अगला, किसी पूर्णांक व उसके योगात्मक प्रतिलोम का योग सदैव शून्य होता है। जैसे ये -5 लिया, इसमें +5 जोड़, प्लस -5 कितना हो जाएगा, +5 -5 0, तो योगफल सदैव शून्य होता है। इसी शून्य को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक तत्समक अवयव बोलते। तो ये वाला हमारा कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। किसी संख्या के पूर्ववर्ती संख्या एवं अनुवर्ती संख्या का अंतर सदैव 1 होता है, तो ये वाला कथन हमारा असत्य हो जाएगा। और क्यों असत्य हो जाएगा, जैसे कोई संख्या हमने 7 ले ली, जिसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 6 होगी, अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 8 होगी। तो पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या का अंतर निकालेंगे, तो 8 - 6 = 2 प्राप्त होगा। और बोला 1 होता है, तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 75 में हम कितने का गुणा करें कि -75 हो जाए, तो निश्चित रूप से -1 का गुणा करना पड़ेगा। -1 बार है, -2 -3 बार गुणा हो रहा, तो जब माइनस विषम बार होता है तो उत्तर माइनस में आएगा। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो उत्तर हो जाएगा -6। 40 में गुणा हो रहा, उत्तर कितना, 0 आ रहा, तो जब किसी संख्या में 0 का गुणा किया है तभी उत्तर 0 आएगा, तो 40 × 0 = 0। फिर यहाँ पर -8 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, तो -8 5 बार जोड़ रहा है, तो क्या होगा, यहां पर हम इसको इस तरह लिखेंगे, -8 कितनी बार जोड़ रहा है, 5 बार। चूंकि माइनस चिन्ह इधर उधर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको 8 × -5 भी लिख सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, -8 की आवृत्ति 5 बार है, तो ये 5 होगा और -8 का उसमें गुणा किया जाएगा। अब -100 और ये -10 भाग करना है, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, तो 100 में जब 10 का भाग किया जाए, 10 धाम 100 10 आ जाएगा। यहाँ 98/1 है, तो जब 98 1 का भाग करेंगे, तो किसी संख्या में जब 1 का भाग किया जाता है तो हमें वही संख्या मिल जाती है, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 98। प्रश्न संख्या 16, संख्या रेखा पर हल कीजिए। तो -3 + -5 = -8। तो पहले 0 से स्टार्ट किए, कहाँ गए, -3 पर गए, फिर -5, तो 1 2 3 4 5, फिर -5 और गए। जैसे हम -3 दिया तो 0 से चले और कहां पर आ गए, -3 पर आ गए। अब +5 जाना है। अब +5 माइनस की ठीक विपरीत प्रक्रिया, प्लस तो हमें दिशा बदल जाएगी। अब माइनस इस दिशा में आए तो प्लस में इस दिशा में जाएंगे, इसकी ठीक विपरीत दिशा में। कितने खाने जाना, 5 खाने जाना, तो यहां से 1 2 3 4 5, तो हम यहां से चलेंगे और यहां पर आ जाएंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो उत्तर हम शून्य से देखेंगे, यहां पर कितना पहुंच गए, 2 पर पहुंच गए, तो हो जाएगा 2।
पहले 3 है तो 0 से गए और 3 पर पहुंच गए। फिर -5 है, इसे 5 घटाना है, 3 है 5 घटाना है, घटाना मतलब दिशा बदल जाना। तो कितने 5 खाने जाना, 1 2 3 4 5। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो यह जाएगा हमारा -2। प्रश्न के 17 है, कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों को गणितीय पद के रूप में निरूपित कीजिए। 4 और 8 के योगफल का 3 से भाग, तो यहां 4 और 8 का योगफल किया गया, उसमें 3 से भाग कर दिया गया। अगला 45 में 4 और 5 के योगफल से भाग। अब 45 में 4 और 5 के योगफल से भाग करना है, तो हमने लिखा 45, इसमें भाग करना है और किसका भाग करना है, 4 और 5 का जो योगफल आएगा। अगला है 4 और 8 के गुणा करके 7 से गुणा करना, तो पहले 4 और 8 का गुणा कर दिया और फिर इसमें 7 से गुणा करना है, तो गुणा 7 कर दिया। अगला है 48 में 15 और 3 के अंतर से भाग, तो 48 में भाग करना है और किसका भाग करना है, 15 और 3 के अंतर से, तो 15 में से 3 घटा दिया, इसके अंतर से 48 भाग कर दिया और भाग के बाद 3 से गुणा करना है, तो जो आया उसमें हमें 3 से गुणा करना है, तो गुणा कर दिया। गुणा का चिन्ह लगाए चाहे न लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर, क्योंकि कोष्टक लग चुका है। अगला 12 और 7 के अंतर से 3 का गुणा, तो 12 और 7 का पहले अंतर लिखना है, 12 - 7 हो गया और इसमें कितने गुणा करना है, 3 का गुणा करना है। क्वेश्चन 18 का हल कीजिए। हमें इस प्रश्न को हल करना है, ये साफ नहीं दिख रहा तो इसलिए हम साफ साफ लिख दिए इसको। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमस फॉर्मूला BODMAS, बॉडमस यानी ब्रैकेट, बी आया, बी का मतलब ब्रैकेट, सबसे कोष्टक के अंदर हल करेंगे। तो इन दोनों को हल करते हैं पहले, तो इसको स्थिति उतार देंगे, 18 भागे 3 गुणे 2 में 4 जोड़ें कितना हो जाएगा, 6। ऑफ यानी का, फिर डी मतलब डिवीजन, अब इसके भाग करना हमें, तो 18 में पहले 3 का भाग करेंगे, तो 18 में 3 का भाग 6 आ जाएगा, फिर गुणा 6, फिर m का मल्टीप्लीकेशन, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे, 6 6 36, तो उत्तर आ जाएगा 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 18 भागे 2 + 4 × 3, तो सबसे पहले बॉडमस के अनुसार कोष्टक हल करेंगे, तो हो जाएगा 18 भागे 2 + 4 6 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, × 3। अब क्या करेंगे, भाग करेंगे, BODMAS में डी के बाद डिवीजन है, फिर मल्टीप्लीकेशन आएगा, यानी पहले भाग आएगा फिर गुणा आएगा, तो 18 में 6 का भाग करें तो 3 आ जाएगा, गुणा 3, और जब 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9। और इस इकाई का अंतिम प्रश्न है 19वां। रामू अपने सहपाठी मीना का हालचाल लेने एक अस्पताल जाता है। मीना अस्पताल में भूतल से ऊपर दूसरे तल पर भर्ती है तथा पैथोलॉजी भूतल से 2 तल नीचे है। रामू अपने सहपाठी मीना से मिलने के लिए लिफ्ट में लगी संख्या बटनों में से कौन सी संख्या बटन दबाएगा। तो यहां पर ये भूतल है और जो मीना भर्ती है वो 2 तल ऊपर है, तो जब 2 तल ऊपर जाएगा यहां पर लिफ्ट बटन 0 1 2 3 4 5 -1 -2, तो ये भूतल से ऊपर की तरफ जाएगा तो धनात्मक बटन दबाई जाएंगी 1 2 3 4 5 वाली, और जब भूतल से नीचे जाएगा तो -1 -2 दबाएगा। चूंकि मीना का हालचाल लेने के लिए ऊपर जाना है दूसरे तल पर, तो यहां नंबर 2 की बटन दबाएगा। फिर यह रामू अपने सहपाठी मीना की मेडिकल रिपोर्ट लेने पैथोलॉजी जाना चाहता है। अब वह लिफ्ट में लगी संख्या बटनों में कौन सी संख्या बटन दबाएगा। तो जो पैथोलॉजी है वो भूतल से 2 तल नीचे है, और जब 2 तल नीचे है तो यहां -2 वाली बटन दबाएगा भूतल से नीचे जाने के लिए।